आज हम सुप्रीम कोर्ट के माननीय मुख्य न्यायाधीश माननीय यू ललित साहब एवं सुप्रीम कोर्ट के बड़े न्यायाधीश चंद्रचूड़ साहब और सुप्रीम कोर्ट के सभी माननीय न्यायाधीश जी से मेरा अपील है, जिस प्रकार से आपने चंद्रचूड़ साहब ने एक साथ एक दिन में 75 केस की सुनवाई किए, वह भारत के न्यायालय के इतिहास में एक मील का पत्थर साबित होगा। वह मील का पत्थर साबित होगा भारत के न्यायालय के इतिहास में। आपने जिस तत्परता से, जिस उद्देश्य से पीड़ित पक्ष को न्याय भी मिले और न्यायालय में मुकदमों का जो भार है उसको भी कम करने का आपने एक सार्थक और प्रैक्टिकल प्रयास किए। आपके इस प्रयास को हम सत नमन करते हैं और आप बधाई के पात्र हैं। माननीय सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश यू ललित साहब एवं चंद्रचूड़ साहब से मेरा आग्रह है, हम पर भी कुछ दया करें। हम भी पीड़ित हैं, हम भी बेबस और लाचार हैं, हम पर कुछ दया करें। हम बिहार से बोल रहे हैं। बिहार में तो आप 50 वर्ष में 40 वर्ष में एक मुकदमे की सुनवाई नहीं होती है। बिहार में 40 वर्ष में 50 वर्ष में एक मुकदमे की सुनवाई नहीं होती है और आप सुप्रीम कोर्ट में रहते हुए एक दिन में 75 केस की सुनवाई करते हैं। हम बेबस हैं, लाचार हैं। अभिमन्यु की हत्या हुई थी, किस प्रकार से हुई थी? इस प्रकार से हुई थी, एक गलत निर्णय, एक गलत साजिश, एक चक्रव्यूह की रचना की गई थी, जिससे अभिमन्यु निकल नहीं पाए और कौरव ने उसे, सभी ने मिलकर के उसकी हत्या कर दी। आज बिहार में यही हो रहा है। आज बिहार में यही हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट के निवर्तमान मुख्य न्यायाधीश जब थे रमन्ना साहब और भारत के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने स्पष्ट रूप से कहे, सुप्रीम कोर्ट के कई एक मुख्य न्यायाधीश जी ने कहा, जिस व्यक्ति का अपराध जेल में आधा से अधिक हो गया, सज़ा काट लिया, उसको वापस रिहाई करें। रिहाई नहीं होता है तो कम से कम 50 दिन का पैरोल दें। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के कई एक मुख्य न्यायाधीश भारत के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहे, लेकिन बिहार में पूर्व सांसद आनंद मोहन की रिहाई नहीं हुई। वे लगभग 20 वर्षों से जेल में बंद हैं, लगभग 20 वर्षों से, जबकि पटना हाईकोर्ट ने आदेश दिया था। पटना हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश थे, प्रभारी मुख्य न्यायाधीश थे शिवकीर्ति सिंह, लेकिन उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा इसमें अधिक से अधिक सज़ा 7 साल की हो सकती थी पूर्व सांसद आनंद मोहन को, लेकिन वह सज़ा पहले तो फांसी की सज़ा दी गई थी लोअर कोर्ट के द्वारा और उसके बाद हाई कोर्ट ने आजीवन कारावास मांगा। पटना हाई कोर्ट ने आजीवन कारावास, साधारण आजीवन कारावास मांगा। सुप्रीम कोर्ट में भी सिंगल बेंच ने कहा साधारण आजीवन कारावास होगा, लेकिन बिहार सरकार ने नहीं छोड़ा। बिहार सरकार ने, माननीय गृह मंत्री बिहार सरकार ने नहीं छोड़ा। क्यों? कहा कि आपने लोक सेवक की हत्या की, आज आपने लोक सेवक की हत्या, इसलिए आपको रिहाई नहीं होगी। लेकिन बिहार के मुख्यमंत्री पर 1989 में ये दीन उजाले में सीताराम सिंह की हत्या किए थे, दीन उजाले में। अभी आपने देखा बिहार के कानून मंत्री, लॉ मिनिस्टर 2014 में अपहरण करते हैं और उसको बिहार सरकार ने छुपा के केस को रखा और उसे शिक्षक भी बनाया स्कूल में, और अब विधान परिषद में उसे उसका वे चुनाव भी लड़े विधान परिषद का, और फिर बिहार सरकार में कानून मंत्री भी बन गए। तब उसके बाद जाकर के भंडा फूटा, उसे बिहार सरकार माननीय मास्टर साहब के संज्ञान लिए थे, लेकिन वह तो मास्टर ऑफ माइंड था। ये सब बिहार सरकार की सोच में साजिश है। इसीलिए 2005 में
एक साथ अनंत सिंह और नीतीश कुमार जी का एक साथ पटना हाईकोर्ट से 14-15 केस में जमानत मिला था। वह कहाँ गया? 1989 में सीताराम सिंह की हत्या देने के उजाले में नीतीश कुमार जी कहें, आज 1989 को आज 30 वर्ष से अधिक हो गया, लेकिन इसकी सुनवाई कहाँ पर है? जबकि 2020 में बोरबड़े साहब सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश थे। उस समय में बिहार में विरोधी दल के नेता और आज बार बिहार सरकार में बड़े मंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने सुप्रीम कोर्ट में 2020 में ही शुरू में ही याचिकाएं दायर किए थे, लेकिन वह याचिका कहाँ है? आज बिहार में कानून व्यवस्था नाम की चीज़ नहीं है। 1000 मुकदमों को बिहार सरकार ने छुपा के रख दिया है। जो 30 वर्ष पहले अपराध करते हैं, अपराधी बिहार सरकार के संरक्षण में फल फूल रहा है, उन्हें कोई भय नहीं है। कितने अपराधी तो रिहाई भी हुई, वे मर भी गए, लेकिन उनका केस नहीं खुला। ये बिहार सरकार का। हम सुप्रीम कोर्ट के माननीय मुख्य न्यायाधीश यू ललित साहब से अपील कहना चाहता हूँ, आप थोड़ा सा बिहार पर आप सुप्रीम कोर्ट में ही बिहार सरकार से केस को ट्रांसफर कीजिए, सुप्रीम कोर्ट में ही सुनवाई कीजिए और सीबीआई के से जांच करा करके उसका फैसला किया जाए। सीबीआई से जो 20 वर्ष से केस लंबित है, जो 30 वर्ष से केस लंबित है बिहार सरकार में, बिहार में विभिन्न न्यायालयों में, चाहे लोअर कोर्ट में हो या हाई कोर्ट में हो, उसका केस का निष्पादन नहीं हो सकता है बिहार में। आप इनको ट्रांसफ़र सुप्रीम कोर्ट में ही कर लें। अगर आपने 10 दिन भी सुनवाई कर ली बिहार के कोर्ट का, 10 दिन भी, तो इसी में बहुत सारा मुकदमा का निष्पादन हो जाएगा, पीड़ित पक्ष को न्याय मिलेगा। दो माननीय न्यायाधीश जी ने जब सेवा से मुक्त हो रहे थे, अपने विदाई समारोह में कहे थे, न्यायालय को और सुप्रीम कोर्ट के खास करके सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को जनता को यह विश्वास दिलाना पड़ेगा, जनता को विश्वास दिलाना पड़ेगा कि जनता का भरोसा न्यायालय पर बना रहे। इसके लिए आपको प्रयास करना पड़ेगा, इसके लिए आपको प्रयास करना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट को इस पर सार्थक पहल करनी होगी, नहीं तो हमारा विश्वास कैसे रहेगा? 30 वर्ष तक, 40 वर्ष तक मुकदमे को बिहार सरकार छुपा के रखे हुए है। बिहार सरकार बिहार में मुकदमे को छुपा के रखा हुआ, और विरोधी दल को, चाहे पूर्व सांसद आनंद मोहन हो, पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव जी हो, चाहे बहुत सारे विरोधी दल के फास्ट ट्रैक कोर्ट, लोअर कोर्ट, एमएलए एमपी कोर्ट में मुकदमा ट्रांसफर हो रहा है, लेकिन सत्ता पक्ष के बैठे व्यक्ति का जब हत्या का मामला आता है तो उसको छुपा के रख दिया जाता है। हम सुप्रीम कोर्ट के माननीय मुख्य न्यायाधीश यू ललित साहब से अपील करना चाहते हैं, हम बिहार की जनता पर आपको कुछ दया करना होगा, आपको सोचना पड़ेगा बिहार की जनता पर। बिहार में जो केस पटना हाईकोर्ट के बड़े मुख्य न्यायाधीश ने कहा, जो हमारे यहाँ न्यायाधीशों की संख्या कम है, इसलिए हम त्वरित न्याय नहीं दे सकते हैं, इसलिए आज पटना हाईकोर्ट में 35-36 न्यायाधीश हैं, लेकिन आज तक के इतिहास में मैं मानता हूँ कि आज तक के इतिहास से पटना हाईकोर्ट में इतनी बड़ी संख्या में न्यायाधीश नहीं थे कभी। लेकिन जनता को न्याय नहीं मिल रहा है, और सत्ता पक्ष के बैठे व्यक्ति पर तो केस पता ही नहीं चलता है केस था कि नहीं था। जैसे आज कार्तिकेय सिंह, जैसे बिहारी प्रसाद, पूर्व सांसद आनंद मोहन की रिहाई नहीं होती है। यह सुप्रीम कोर्ट का लिए एक प्रश्नवाची चिन्ह है, सुप्रीम कोर्ट के लिए, केंद्र सरकार के लिए प्रश्नवाची चिन्ह है बिहार सरकार। और बिहार सरकार आज क्या कर रही है? आज एक साथ 2 लाश को बांध करके गंगा जी में देखा जाता है, जो बिहार में कानून व्यवस्था की क्या देते हैं।
सैकड़ों हजारों गोलियां बरसाती है, पुलिस बिछती थक जाती है, और कितने अपराधी मरते हैं। बिहार सरकार इसकी संपुष्टि भी नहीं करती है। आज बिहार में कानून नाम का चीज़ नहीं है, उसमें न्यायालय, अगर किसी ने न्यायालय का रुख किया, किसी ने, आपको पता होगा 6 महीने भी नहीं हुए हैं, लक्ष्मी नारायण सिंह के बड़े बेटे की हत्या हुई, तो वह बेचारा जा रहा था अपने छोटे बेटे के साथ कोर्ट में गवाही देने के लिए, कोर्ट में पैरवी करने के लिए। अपराधियों ने लक्ष्मी नारायण सिंह का गोली मार कर हत्या कर दिया, और छोटा बेटा आज के तारीख में हॉस्पिटल में जीवन और मौत से जूझ रहा है। बिहार सरकार साजिश रचती है, जो कोई व्यक्ति, पीड़ित व्यक्ति कोर्ट में गवाही देने, अपना केस का पैरवी करने के लिए नहीं जाए। ये बिहार सरकार की एक सोची समझी साजिश है। बिहार सरकार की एक सोची समझी साजिश है। आपने देखा जहानाबाद में एक यादव जी का चचेरा 3 भाई की हत्या हुई थी। वह बेचारा जा रहा था कोर्ट में गवाही देने के लिए, कोर्ट में पैरवी करने के लिए, तो सुबह 7 बजे उसकी हत्या हो जाती है। वह कोर्ट नहीं पहुंचता है, रास्ते में ही उसकी हत्या कर दी जाती है। ये बिहार की सड़कों पर खून की होली खेली जाती है। बिहार की सड़कों पर, चाहे बेगूसराय हो या चाहे जहानाबाद हो, चाहे बिहार के पटना का मनेर हो, चाहे बालू माफिया हो, चाहे जहरीली शराब हो, चाहे सिवान में कल दिन के उजाले में मनीष कुमार सिंह की हत्या होती है। दिन के उजाले में पुलिस नहीं होती है दुर्गा पूजा के पंडाल में, और यहाँ पर बिहार पुलिस देखती है, सोचती है बिहार सरकार के माननीय गृह मंत्री इसके लिए दोषी हैं, बिहार सरकार के माननीय गृह मंत्री इसके लिए दोषी हैं, लेकिन इन पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। और इन्हें अपने सत्ता संरक्षित अपराधियों को संरक्षण देने का काम किया। इनके ऊपर हत्या का मामला, यह केस की सुनवाई कब होगी? हम सुप्रीम कोर्ट से मैं ये जानना चाहता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट से के मुख्य न्यायाधीश ललित साहब से ये जानना चाहता हूँ, बिहार में जो मामले 30 बरस 40 बरस से पड़े हुए हैं, इसकी सुनवाई कब होगी? इसके लिए आपको पहल करना पड़ेगा। इसके लिए भारत सरकार के कानून मंत्री को पहल करना पड़ेगा। इसके लिए भारत के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और गृह मंत्री अमित शाह जी को पहल करना पड़ेगा, और सुप्रीम कोर्ट को इसमें आगे आना होगा। सुप्रीम कोर्ट के हमें सभी न्यायाधीश से और सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश चंद्रचूड़ साहब से मेरा अपील है, मुझे भरोसा है आप बिहार की जनता पर रहम का भीख देने का कोशिश करेंगे, क्योंकि आज 30 बरस 40 बरस से हत्या का मामला दर्ज है, लेकिन उसकी सुनवाई नहीं होता है। क्या यह बिहार भारत में है या नहीं है? आज बिहार के साथ जो इस तरह का जो सत्ता में बैठे व्यक्ति हैं, उनके इशारे पर हत्या हो रही है, और उसका मुकदमा को छुपा करके रखा जाता है। हम सुप्रीम कोर्ट के रामचरितमानस में कहा था, रामचरितमानस में कहा गया, यद्यपि जन्म कुमातु ते मैं सदु सदा सठोस, आपन जाने त्यागहि मोहि रघुबीर भरोस। यद्यपि जन्म कुमातु ते मैं सतु सदा सदोष, आपन जाने त्यागहि मोहि रघुबीर भरोस। भरत जी कहते हैं हमारी माता को माता है, मेरा आचरण भी कोई अच्छा नहीं है, लेकिन हमें भगवान राम के ऊपर भरोसा है, वे हमारा ख्याल करेंगे। हमको सुप्रीम कोर्ट के ऊपर विश्वास है, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश पर विश्वास है। बिहार में जो मामला पड़े हुए हैं, जिसको बिहार सरकार ने छुपा के रखा है, इसकी सुनवाई के लिए आप प्रयास करेंगे। धन्यवाद।